हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयूर सोनी है। और मैं काफ़ी लोग कहते हैं कि सर स्टाम्प ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या मेथड है। कुछ लोग कहते हैं 5% है, क्योंकि हमें रजिस्ट्री में भी 5% लिख के आता है। और कुछ लोग कहते हैं 12.5% है। तो मैं इसको प्रैक्टिकल लाइफ में आपको समझाता हूँ। देखो, ये मैंने किसी भी रैंडम सेल डीड का एरिया निकाला है जहाँ पे ये लिखा रहता है स्टाम्प ड्यूटी के बारे में। तो इसमें क्या लिखा है, हस्तांतरण पत्र यानी सेल डीड धारा 61 के अंदर आती है। इसमें यहाँ पे पढ़ो, बाजार मूल्य गाइडलाइन के अनुसार संपत्ति का मूल्य का 5%, यानी गाइडलाइन वैल्यू या देखो का 5%, तथा बाजार मूल्य इसमें से जो भी अधिक हो, यानी गाइडलाइन वैल्यू या बाजार मूल्य मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर का 5%। और ऐसे आंतरिक भार का प्रभार शुल्क का दर 1% लिखा है। यानी इन दोनों का जो भी वैल्यू के ऊपर आता है उसका 1%। देखो, मैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में समझाता हूँ। एक्चुअल स्टाम्प ड्यूटी 5% नहीं होती, वो होती है 12.5%। अब समझो, देखो कैसे। स्टाम्प ड्यूटी 5 चीज़ों को मिलके बनती है। पहला, सेकंड, माइक अच्छे से रख दूँ। 5 चीज़ों को मिलके बनती है। पहला आपका प्रिंसिपल स्टाम्प ड्यूटी, जो मैंने बोली उस पर लिखी है 5%, सही लिखी है। इसके ऊपर लगती है म्युनिसिपल ड्यूटी 3%, फिर जनपद ड्यूटी 1%, उपकर 0.5%। तो जब मैं इन सारे फिगर्स को मिलाता हूँ तो ये निकल के आते हैं अप्रॉक्स आपके 5, 3, 8, 1, 9 और 9.5। ये 9.5%। इसको कहते हैं स्टाम्प ड्यूटी, सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी। अब दूसरी चीज़, इसको मैं कहता हूँ बी। ये बी है, ये था अपना ए। तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस ये भी लगते हैं, ये लगते हैं 3%। अब मैंने इसको अलग से बी क्यों कह रहा हूँ, मैं आगे बताता हूँ। तो ये हो गया 3%। तो जब ये दोनों को आप मिलाओगे तो कितना आता है, 12.5%। तो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर जो भी आपको कहता है 12.5%, वो बिल्कुल सही कहता है। और मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया, वो हस्तांतरण पत्र में प्रिंसिपल स्टाम्प ड्यूटी जो 5% है वो लिख के आती है। तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में स्टाम्प ड्यूटी कितनी है, 12.5%। ये हमारे मध्य प्रदेश में लगती है भाई, ये एमपी की है। तो मैं सिचुएशन ए समझाता हूँ। मान लीजिए मैं एक प्लॉट ज़मीन मकान खरीद रहा था, उसकी कीमत निकल के आ रही है हमारी मार्केट वैल्यू, यानी मैं कहूँ जो असली में मैं जो खरीद रहा हूँ उस ज़मीन को, वो कैसा जो असली कीमत में मैं खरीद रहा हूँ वो है 15 लाख। मैंने सौदा किया एक व्यक्ति से 15 लाख में वो ज़मीन खरीदने का। अब पर सरकारी कीमत यानी गाइडलाइन वैल्यू है ना, गाइडलाइन मतलब सरकारी कीमत। तो गाइडलाइन वैल्यू कौन निकालता है, सॉफ्टवेयर निकालेगा आपका। तो सॉफ्टवेयर हर एक एरिया की अपनी गाइडलाइन वैल्यू होती है जो सरकार तय करती है। वो मान लो हमारी 1000 फुट वाली ज़मीन जो है, एग्जाम्पल 1000 स्क्वायर फुट की ज़मीन की मार्केट वैल्यू असली में लेन देन में कर रहा हूँ 15 लाख का, पर सरकार कहती है भाई उसकी कीमत है 20 लाख रुपए सरकार के हिसाब से। तो हम स्टाम्प ड्यूटी किस पर निकालेंगे भाई, जो रूल कहता है मार्केट वैल्यू या गाइडलाइन वैल्यू विच एवर इज हायर। तो इन दोनों में 15 लाख बड़ा है कि 20 लाख, तो 20 लाख बड़ा है। तो हम 20 लाख पे स्टाम्प ड्यूटी निकालेंगे। मैंने आपको बताया था ये वाला 5, 3, 1, 0.5, 9.5%। तो ये वैसे ही है, 20 लाख पे 5% आपका 1 लाख आया। 20 लाख पे 3% 60,000 आया। 20 लाख पे 1% आपका 20,000 आया। और 20 लाख पे 0.5% जो उपकर था 0.5% 10,000। तो ये हमारी आ गई। इन जब तीनों चीज चारों चीज़ों को प्लस करोगे, 1,60,000, 1,80,000, 1,90,000, 1,90,000, ये इसको कहेंगे भाई अपन स्टाम्प ड्यूटी जो जाएगी सरकार को। प्लस इसमें एक और चीज़ लगेगी आपकी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो रजिस्ट्रेशन चार्ज का भी एक नियम है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस कहते हैं भाई जो भी आपकी गाइडलाइन वैल्यू है, मुझे उस पर रजिस्ट्रेशन चाहिए। मुझे कोई लेना देना नहीं, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है या गाइडलाइन वैल्यू ज़्यादा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। जो आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस वो हमेशा सरकारी कीमत जो भी आए, चाहे कम आए ज़्यादा आए, उस पर रहता है। तो अभी भाई सरकारी कीमत क्या दिख रही है मुझे, से 20 लाख।
तो मैं 20 लाख पे 3% रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगाऊंगा। 20 लाख पे 3% रजिस्ट्रेशन चार्ज यानी 6,000 रुपये, वो 60,000 रुपये। तो ये जो हमारा बी था, ये रहा हमारा बी, हमारा रजिस्ट्रेशन चार्जेस, तो ये आया 60,000 रुपये। तो 1,90,000 प्लस 60,000, 2,50,000 रुपये इस सिचुएशन में हमारी स्टाम्प ड्यूटी आई। अब मैं सेकेंड वीडियो में एक चीज़ समझाऊंगा कि अभी तो मैंने गाइडलाइन वैल्यू 20 लाख मतलब सरकारी कीमत ज़्यादा ली, और मैं दिखा तो सरकार को रहा हूँ 15 लाख का, तो ये तो कम है। अब मैं कहता हूँ कि मान लो सरकार की कीमत 20 ही लाख है और मैं लेन देन दिखाता हूँ 30 लाख का, यानी मैं ज़्यादा में ख़रीद रहा हूँ, तब सिचुएशन में क्या टैक्स लगेगा? सीधे 30 लाख पे 12.5% स्टाम्प ड्यूटी लग जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, मैं उसको अगली वीडियो में समझाता हूँ।